इन सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, दक्षिणी पूर्वी हिस्से से सैनिकों को जमा कर रहा है रूस। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, दक्षिणी और पूर्वी हिस्से से सैनिकों को जमा कर रहा है रूस। यूक्रेन का रूस की सैन्य तैयारी को लेकर ये बड़ा दावा निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, एक तरफ रूसी मीडिया, दूसरी तरफ यूक्रेनी मीडिया, दोनों के अपने अपने दावे। इन सब के बीच पूर्वी दक्षिणी हिस्से पर सैनिकों को जमा कर रहा है यूक्रेन में रूस के सैन्य संसाधन लगभग खत्म हो गए हैं। ये भी कहा जा रहा है, इस तरह की बातें यूक्रेन की ओर से की जा रही है। यूक्रेन की मीडिया का रूस को लेकर ये बड़ा दावा निकलकर सामने आया है। गौरव सावंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, दक्षिणी पूर्वी हिस्से से सैनिकों को जमा कर रहा है रूस, यूक्रेनी मीडिया का यह दावा है, क्या है स्थिति? चित्रा, इस समय राजधानी कीव पर हमला करने के लिए एक बड़ी रणनीति के तहत रूस आगे बढ़ रहा है, जिसमें दो तरफा वार की तैयारी है। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक ये दक्षिण और पूर्व के इलाके से सेनाएं इकट्ठा हो रही हैं और फिर एक मल्टीप्रोंग्ड ऑफेंसिव लॉन्च करेंगी। लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया है उसका आकलन ये है, सैटेलाइट तस्वीरों के हिसाब से और जो जानकारी हमें मिल पा रही है, कि उत्तर से भी एक हमला होगा, दक्षिण से भी एक हमला होगा और पूर्व से भी एक हमला होगा। तो तीन तरफ से इस समय यूक्रेन राजधानी कीव घिरती जा रही है और आर्टिलरी के ये हमले और मिसाइल के हमले तेज होते जा रहे हैं। तो जब तीन तरफ से हमला होगा तो एक ऑफेंसिव लड़ाई के बजाय, मतलब दुश्मन के इलाके में ले जाकर लड़ने के बजाय डिफेंसिव लड़ाई लड़ने पर मजबूर हो जाएगी कि यहां पर राजधानी कीव में यूक्रेन की सेना। और यही इस समय तैयारी भी हो रही है। जो जानकारी यूक्रेन का मीडिया दे रहा है उसके मुताबिक जो उत्तर से अटैक होने वाला था उसमें थोड़ी कमजोर पड़ी है रूस की सेना, और इसीलिए दक्षिण और पूर्व की तरफ से पहले अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं। वो पहले दोनों सैनिक आपस में मिल रहे हैं, अपनी मिसाइलें, अपने बम, अपने हथियार उनको इकट्ठा कर रहे हैं और फिर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा, जो संभवतः आने वाले कुछ घंटों में मिसाइलों से और रॉकेट और तोपखाने का तो हमला होगा, लेकिन जो जमीनी हमला है उसमें अभी और समय लगेगा। और इसीलिए बहुत तेजी से यहां पर भी डिफेंसेस को और मजबूत किया जा रहा है और पुख्ता किया जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक चित्रा, पश्चिम से जो कुछ सामान आना था जी, यहां के मीडिया के मुताबिक काफी हद तक वो सामान आ गया है। और आप सुन भी रही हैं, ये जो गड़गड़ाहट बिल्कुल लगातार हमारे पीछे आ रही है, ये यही दर्शाती है कि कहीं ना कहीं तेज होता जा रहा है रूस का हमला दक्षिण की तरफ से। रूस का हमला तेज होता हुआ चला जा रहा है। वहीं पश्चिम देशों से जो सामान आना था, यूक्रेन का दावा है कि वो सामान भी उसकी ओर पहुंच रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद गौरव मैं फौरन आपके पास आऊंगी। पूरी दुनिया पुतिन के खिलाफ है, यूक्रेन ये कह रहा है। यूक्रेन जिस देश पर हमला किया है राष्ट्रपति पुतिन ने, उसका ये कहना है कि पूरी दुनिया खिलाफ है पुतिन पर। यूएन में यूक्रेन ने ये अपनी बातें कही है। यूएन मानवाधिकार आयोग करेगा रूसी हमले की जांच। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। पूरी दुनिया पुतिन के खिलाफ है, यूक्रेन पुख्ता तरीके से ये बातें कहता हुआ। गौरव, पुतिन के खिलाफ है पूरी दुनिया, यूएन मानवाधिकार आयोग करेगा इस पूरे मामले को लेकर, जांच की जाएगी, आगे बढ़ेगा, इस तरह की बातें यूक्रेन की ओर से कही जा रही हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक टीम को बुला भी रहा है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन का यह दावा है कि बहुत सारा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, मानवाधिकारों का हनन इस समय किया है रूस की सेना ने। उन्होंने बच्चों के स्कूलों को निशाना बनाया है, यह आरोप लग रहा है। उन्होंने सिविलियन इलाकों को निशाना बनाया है। चर्नीहाइव की खबर आप दे रही थी कि 45 सिविलियन उस लड़ाई में मारे गए और उस इलाके में कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं था, यह यूक्रेन का दावा है। स्कूल और रिहायशी इलाकों के अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि जो कर्सन में एक ऑपरेशन किया और बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था रूस की सेना ने, उस ऑपरेशन में उन्होंने एक मिलिट्री हॉस्पिटल तक को निशाना बनाया। और यह युद्ध के नियमों का भी उल्लंघन है जब आप किसी अस्पताल को निशाना बनाते हैं। और उनका फिर यह भी दावा है कि उन्होंने मीडिया को ले जाकर दिखाया कि उस अस्पताल के आसपास कोई भी मिलिट्री फैसिलिटी नहीं थी, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था, और फिर भी वहां बमबारी हुई। तो ये कह रहे हैं कि रूस ने बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं। यह भी कह रहा है इस समय यूक्रेन कि जब एक परमाणु संयंत्र के पास बमबारी करते हैं तो यह पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है रूस। तो यूक्रेन एक पूरी लिस्ट बना रहा है वॉर क्राइम्स के रूस के खिलाफ, जिसको कह रहा है हम यूएन भी लेकर जाएंगे और यूएन से जांच भी कराएंगे।